अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नागवाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 141। देखिए बेटा, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है इट इज गिवन टू बी 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है इसका जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि आपको मालूम है जो स्क्वायर के चारों साइड्स देयर आर सेम लेंथ। सो व्हाट वी हैव गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा आपको मालूम है कि जो स्क्वायर है उसका एरिया कैसे हम निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना। सो बट यू कैन राइट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441 बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। और दिस सिंपलाइज साइड कितना आएगा। देखिए, दोनों तरफ से हम रूट लेंगे। अगर हम दोनों साइड से रूट लेंगे, यहां से भी रूट लेंगे, यहां से भी रूट लेंगे, तो यहां से स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा, तो वहां क्या रहेगा, वहां सिर्फ साइड रहेगा। तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब हम 441 का निकालेंगे स्क्वायर। जो भी आपने सीखा है कैसे कर देंगे, हम पहले इसकी पेयरिंग करेंगे। या इस तरह मैं लिखूंगा पहले 441, यहाँ पेयरिंग करेंगे फ्रॉम वन प्लेस। तो ये एक पेयर हमारे पास रहेगी 4 1 और 4 रहेगा अलग से। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, तो हम लिखेंगे 2 2 जार 4। अब देखिए ऊपर से हम एक पेयर डाउन कर देंगे 41। और बेटा अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 2 जार 4। अब सीधा से 1 से इसको डिवाइड होगा, 1 1 आर 1, 1 4 जार 4। So this implies square root of 441 is equal to 21। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये स्क्वायर है इसका साइड आएगा कितना, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। Hence a square having area 441 meter square has side equal to 21 meter। चलिए यहां पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी। देखिए ट्रायंगल है हमारे पास, राइट ट्रायंगल एबीसी। इसमें एंगल बी 90 डिग्री। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। Say for example a right triangle ABC and it is given that angle B is 90 degree। इसमें AB 6 सेंटीमीटर है। पहला पार्ट है कि जो AB है ये 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, और जो AC हमें मालूम करना है। ठीक है। देखिए बेटा, चूंकि ट्रायंगल एबीसी डी पर राइट एंगल है, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपने इससे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है, तो वही हम यूज करेंगे। राइट ट्रायंगल एबीसी के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। अब बेटा हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड हो गया, हाइपोटेन्यूज इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ राइट एंगल बी पर है, बी के अपोजिट में एसी है, सो एसी इज हाइपोटेन्यूज। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज दिस वर्टिकल साइड, ये वाला साइड जो है बीसी,
और ऑल्टीट्यूड हो गया ये ए बी। दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। देखिए बी सी कितना है, बी सी 8 है, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी है 6, हो गया 6 स्क्वायर। और दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 8 स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 इज 64, और 6 स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6 इज 36। और दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज 10, कैरी आ गए 1, 6 प्लस 3 इज 9, कैरी 1 हो गए 10। तो बेटा ए सी स्क्वायर 100 के बराबर आ गया। तो ए सी कितना आएगा, ए सी आएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। देखिए आप इसको पेयरिंग करिए, 0 0 अलग रख देंगे, एक पेयर बनेगी, 1 1 जार 1, ठीक है। अब ये पेयर आप 0 जो पेयर है इसको डाउन कर दीजिए। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 1 2 जार 2, तो अब सीधा 0 से ही होगा, 0 0 जार 0, 0 2 जार 0, रिमाइंडर इज 0। सो दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 10 मीटर, बल्कि सेंटीमीटर। तो लिहाजा इसका जो साइड ए सी है ये कितना आएगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कहता है कि जो साइड ए सी है, इस वक्त ए सी दिया है दूसरे पार्ट में, ए सी इज गिवन टू बी 13 सेंटीमीटर। देन वी हैव गिवन बी सी, बी सी इज 5 सेंटीमीटर। इस वक्त हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड ए बी, ए बी निकालना है, फिगर सेम रहेगी। तो फिर से मैं वही लिखूंगा, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, therefore by Pythagoras form hypotenuse square is equal to base square plus altitude square। तो बेटा इस वक्त hypotenuse फिर से AC है, so AC square is equal to BC square plus AB square, लेकिन अब डायमेंशन हम चेंज कर देंगे। अब A से हमारे पास 13 है, so we write 13 square is equal to BC, BC is given to be 5, is equal to 5 square plus AB square। देखिए 13 स्क्वायर हो गए, 13 इंटू 13 हो गए 169। इस 5 स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा -5 स्क्वायर हो गए, 5 इंटू 5 इज 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब बेटा 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 5 हो गए 4, 6 - 2 वो भी हो गए 4, सो 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना आएगा, शाबाश, ए बी आएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 को हम अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 1 r 1, ऊपर से आप डाउन कर दीजिए पेयर, 44 को डाउन कर दीजिए। अब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 r 2 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 44 में जो 1 प्लेस का डिजिट वो 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो 2 होगा यहाँ पर या फिर 8 आएगा। पहले 2 से हम करेंगे, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। So this implies AB is equal to 12। तो बेटा जो AB है, AB कितना होगा, ये फिर 12 सेंटीमीटर होगा। Then AB will be equal to 12 सेंटीमीटर, पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। Then is next question, question number 8। A gardener has 1000 plants। देखिए एक बागबान है, उसके पास 1000 पौधे प्लांट से, उसके पास 1000। He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same। इस तरह इसको उगाने हैं प्लांट्स की, रोज और कॉलम्स की तादाद सेम रहे। ये रोज होगी इस तरह और ये इस तरह कॉलम्स होगी, तो रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल, जो तादाद है वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर, तो उसको और कितने प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। सो ही हैज 1000 नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। देखिए बेटा जो 1000 इसमें चूंकि 3 जीरोस है, लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी बताने कि इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, ताकि ये क्या बने, ये परफेक्ट
स्क्वायर बन जाए। तो हम देखेंगे जो 1000 है इसको हम पेयरिंग करेंगे। अब यहां पर पहला पेयर बनेगा 10 और 10 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो है 3, 3 3 9। 10 - 9 = 1, तो यहां से आप एक पेयर डाउन कर दीजिए। अब बेटा इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। अब देखिए यहां पर 1 से अगर हम करेंगे 1 1 1 1 6 6। देखिए चूंकि मुझे इस वक्त चाहे कि मजीद इससे कितने प्लांट्स की जरूरत है। अगर हमें ये कहता है क्वेश्चन कि ये कितने प्लांट्स इसमें से छोड़ देगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा नहीं कहता, बल्कि क्वेश्चन कहता है कि इसको और कितने ज्यादा प्लांट्स की जरूरत होगी। तो लिहाजा देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 61 बन जाए। 61 तो 100 से छोटा है, लेकिन मुझे इस वक्त 100 से बड़ा नंबर चाहिए, तो लिहाजा मैं 1 से नहीं करूंगा, मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 2 2 4, 2 6 12। तो नीचे आप बन गया 124। 124 में से 100 आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 124 में से 100 सबट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 24। तो इसको 24 और प्लांट्स की जरूरत है। देयरफॉर ही नीड्स 24 more plants to plant them in equal number of rows and columns। देखिए जब बेटा वो 1000 के साथ और 24 ऐड करेगा तो ये बनेगा 1024। आप देखेंगे जो 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए कैसे 3 3 9, 10 - 9 = 1। यहां से आप 2 4 डाउन कर दीजिए। 3 का स्क्वायर जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, 3 2 6। तो अगर आप अब 2 से कर देंगे ना तो क्या बनेगा, 2 2 4, 2 6 12। तो 1024 परफेक्ट स्क्वायर है। तब उस सूरत में नंबर ऑफ रोज भी 32 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 32 होंगे। सो ही नीड्स 24 more plants so that he plant these plants in the same number of rows and columns। Then is question number 9। Question number 9 and last question। There are 500 children in school। देखिए एक स्कूल में 500 बच्चे और उनको एक ड्रिल करनी है, पीटी ड्रिल, जो आप अपनी स्कूल में रोज करते हो, एक्सरसाइज वगैरह, लाइन रोज और कॉलम्स आप बनाते हैं। So they have to stand in such a manner that number of rows is equal to number of columns। How many children would be left out of this arrangement? तो इस अरेंजमेंट में कितने बच्चे बाकी जो इस अरेंजमेंट से बाहर रहेंगे, वो इस अरेंजमेंट में नहीं आ सकेंगे। So number of children is 500। It is question number 9। Number of children is equal to 500। तो बेटा हम 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम पहले इसको पेयरिंग करेंगे। देखिए यहां बच गया 5, 5 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो 2 है, 2 2 4। 5 - 4 = 1 और यहां से आप एक पेयर डाउन कर दीजिए, 0 0 इसको डाउन कर दीजिए। अब इस 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। तो बेटा यहां हम 2 से कर देंगे। देखिए 2 2 4, 2 4 8। 100 में से 84 सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी आर लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो यहां से 10 - 4 = 6, यहां रह गया 9, 9 - 8 = 1। तो 16 स्टूडेंट्स इस अरेंजमेंट से बाहर रहेंगे। सो देयरफॉर 16 स्टूडेंट्स और लेफ्ट। तो तभी ये इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में ये करेंगे। यानी अगर इसको 500 में से 16 हम सबट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 10 - 6 = 4, 9 - 1 = 8। 484 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस पर मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसी क्वेश्चन पर आपको बताना है कि हम इसमें कितना और ऐड करेंगे, हाउ मच शुड बी एडेड टू 500, ताकि ये इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में ड्रिल कर सके। तो आप यहां पर 500 को इस वक्त दिखना आपको ऐड कितना करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। तो इस तरह से जो हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक एक्सरसाइज रहेगी, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज, इंशाल्लाह कल करेंगे।